अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, आजकल जो ट्रेंड है, हर बंदा इंटरनेशनल पेमेंट की तरफ मूव कर रहा है। अली एक्सप्रेस से अली एक्सप्रेस के ऊपर पेमेंट करना, डोमेन्स वगैरह खरीदना, फेसबुक पे एड्स रन करना, ये हर एक इंसान की आजकल ज़रूरत बनती जा रही है। तो मैं इंटरनेशनल पेमेंट से रिलेटेड जो डेबिट कार्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड जो डेबिट कार्ड्स फ़ीस काटते हैं उसकी, और उसके ऊपर जो इश्यूज़ आपको डिफरेंट फेस करना पड़ते हैं, पेमेंट से रिलेटेड जो कोई इश्यूज़ होते हैं, मतलब कोई डेबिट कार्ड ज़्यादा फ़ीस काटता है, कोई कम फ़ीस काटता है, इसके अलावा कई रिफंड में इशू करते हैं। तो वो सारे के सारे इश्यूज़ मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर आपके साथ सारे के सारे शेयर कर दूँ, तो इस वीडियो को लाज़मी आप एंड तक देखिएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर जो मेनली 2 कार्ड कवर करने जा रहा हूँ, उसके अंदर एक यूबीएल का मास्टर कार्ड है और दूसरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का वीज़ा कार्ड है। ये 2 कार्ड मैंने यूज़ किए हैं। तो इन 2 कार्ड्स को जब मैं कंपेयर करूँगा, तो मैं आपसे रिलेटेड जो-जो चीज़ें शेयर करूँगा, वो चीज़ें आप अपने आपके बैंक का जो भी कार्ड होगा, अगर इन दोनों के अलावा भी है, तो आप उसके ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप उसके यानी कि इस सारी इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्प उससे रिलेटेड मिल जाएगी कि मेरा कार्ड कितने पैसे डिडक्ट कर रहा है और ये दूसरे जो कार्ड्स हैं ये कितने पैसे डिडक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी इंटरनेशनल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको फिर ये देखना पड़ता है कि कौन सा कार्ड है जो कि अच्छे से आपको यानी कि कम प्राइस के अंदर पेमेंट करने दे रहा है, जिसके टैक्सेस सबसे ज़्यादा कम है। और टैक्सेस कम होने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर रिफंड वगैरह आता है तो रिफंड आपको मिलता है या नहीं। वैसे सबसे बेहतर कार्ड की अगर बात करें तो ये सादा पे का कार्ड है, लेकिन ये इसकी सर्विस अभी पाकिस्तान के अंदर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बड़ी स्लो है। मतलब कि पहले आप इनरोल करते हैं, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जाके आपको कार्ड मिलता है। वैसे मुझे ये कार्ड मिल गया हुआ है, मैंने ये भी यूज़ किया है, लेकिन मैं फ़िलहाल इन 2 कार्ड्स को इस वीडियो के अंदर कंपेयर करने जा रहा हूँ। चलें दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो इंटरनेशनल पेमेंट होती है उसके लिए जो नॉर्मली कार्ड यूज़ होते हैं वो वीज़ा या मास्टर कार्ड यूज़ होते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि हर वीज़ा और मास्टर कार्ड ही इंटरनेशनल पेमेंट कर दे। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड चार्टर के वीज़ा और मास्टर कार्ड से आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं, यूबीएल हो, एचबीएल हो। इसके अलावा ये जो आजकल नया पे और सादा पे हैं, ये तो सबसे बेस्ट कार्ड है। इन सभी के ये नया पे वीज़ा कार्ड देता है, जो सादा पे है ये मास्टर कार्ड देता है। इनके जो कार्ड्स हैं इन सबसे आप इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक हैं जिनसे आप इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हैं। आपको आपका जो बैंक होता है उसकी हेल्पलाइन से पहले पूछना पड़ता है कि मेरा हमारा जो कार्ड है, वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है या जौन सा भी कार्ड हमारे पास मौजूद है, हम इसे इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसकी एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, जो बैंक अल हबीब अल फलाह है, बैंक अल फलाह, ये लोग डेबिट कार्ड जो इशू करते हैं ना, ये वीज़ा कार्ड भी इशू करते हैं, लेकिन इनका जो वीज़ा कार्ड होता है उससे इंटरनेशनल पेमेंट होती नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये कहते हैं जी कि हमने डेबिट कार्ड के ऊपर ना सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंटरनेशनल पेमेंट अलाउ ही नहीं की। अगर आपने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो आप हमसे क्रेडिट कार्ड बनवाएं। तो आप अगर किसी बैंक का वीज़ा या मास्टर कार्ड बनवा रहे हैं तो पहले आपको उससे ज़रूर ये चीज़ पता कर लेनी चाहिए, कंफर्म कर लेनी चाहिए कि जी ये जो वीज़ा कार्ड है इस इंटरनेशनल पेमेंट होगी भी कि नहीं। और इसी तरह से जैज़ काश का जो वीज़ा कार्ड है वो भी फजूल है, उससे भी इंटरनेशनल पेमेंट नहीं होती, बस वीज़ा नाम के वीज़ा कार्ड है, मतलब कि इंटरनेशनल पेमेंट उससे भी आप नहीं कर सकते। तो चलें, अब देखते हैं जी इंटरनेशनल पेमेंट्स आपको कहाँ-कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है करने के लिए। अली एक्सप्रेस हो गया, फेसबुक एड्स, इसके अलावा गूगल के ऊपर जो पेमेंट्स होती हैं या डोमेन बाय करना, फाइवर, ये फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर वगैरह, इसी तरह की जितनी भी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आपको जब पेमेंट करनी पड़ती है तो आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड की ज़रूरत होती है। तो चलें दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपके साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ कि कौन सा कार्ड जो है वो कितनी फीस डिडक्ट कर रहा है। दोस्तों, जो पेमेंट होती है आपकी आपकी उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर की। स्टैंडर्ड चार्टर जो है वो काफ़ी लिहाज से यूबीएल से बेहतर है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही बुरी चीज़ है जो कि मैं आगे चल के आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। जो स्टैंडर्ड चार्टर है वो 3.5% डिडक्ट करता है। मतलब जब डॉलर का रेट होता था ना 170, तो तकरीबन मुझे 3.5% ये था। इसके अलावा 2% वो अपना मतलब कि टैक्स वगैरह रख के, मतलब इंटरनेशनल पेमेंट की कन्वर्जन की कुछ फीस होती है। अगर 170 का डॉलर होता था तो मुझे तकरीबन इस पे 176 के करीब डॉलर पड़ जाता था। मतलब कि 3.5% ये लोग टैक्स रखते थे। लेकिन अगर यूबीएल की बात करें तो यूबीएल का 4.5% टैक्स है। अगर डॉलर का रेट 170 है तो ये तकरीबन आपको 180 182 इतने रुपए आपको, यानी कि जो पेमेंट है पर डॉलर के, आपको इतने पड़ते थे। चूंकि वो इंटरनेशनल कन्वर्जन के भी कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो भी आपको डिडक्ट होने होते हैं। तो अगर फी की बात करें तो 3.5% स्टैंडर्ड चार्टर की है, 4.5% यूबीएल की है। तो इन दोनों में स्टैंडर्ड चार्टर बेहतर है, उसकी 1% फीस जो है वो कम है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं तब आपको 1,000 रुपए की यहाँ से बचत होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि मिनिमम फ़ी की। ये एक बड़ी ही ना बुरी चीज़ है जो कि यूबीएल चार्ज कर रहा है, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर नहीं कर रहा। अब अली एक्सप्रेस के ऊपर लोग पेमेंट करते हैं, अक्सर औक़ात ना कोई छोटी-सी चीज़ होती है, मतलब कि $1 की चीज़ है या $2 की चीज़ आपको पसंद आ गई है, आपका दिल करता है मैं इसको ऑर्डर कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड चार्टर से आप ऑर्डर करेंगे, अगर $1 की चीज़ है, 170 180 जितने का भी डॉलर है उस हिसाब से आपको 180 90 इतने चार्जेज़ जो हैं वो चार्ज हो जाएँगे। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि आप
आप जितनी भी पेमेंट करते हैं उसके ऊपर 3.5% के हिसाब से आपसे टैक्स चार्ज होता है। जबकि यूबीएल की बात करें तो यूबीएल का एक बड़ा ही बुरा सिस्टम है। उसका ये है कि जी आपसे मिनिमम 100 रुपीज़ चार्ज होने ही है टैक्स के। मतलब अगर आप एक 100 रुपये की पेमेंट करते हैं ना, उस पर भी आपको 100 रुपया चार्ज होगा ही। इनका कहना ये है कि जी आपकी जो फीस होती है ना, जितनी भी फीस बनती है, अगर तो वो 100 रुपये से कम बनती है, मतलब कि आप अगर $2 की $3 की पेमेंट कर रहे हैं, तो जो फीस होगी वो $100 से ज़ाहिर है कम बनेगी। तो वो सौ रुपया लाजमी डिडक्ट करेंगे उसमें से। ये एक यानी कि 100 रुपये से अगर कम बनेगी तो वो 100 रुपया उसमें से लाजमी डिडक्ट करेंगे। $100, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। अगर आपकी जो फीस है, जो 4.5% फीस है, अगर वो 100 रुपये से कम बनती है तो यूबीएल वाले 100 रुपया ही डिडक्ट करेंगे। और अगर 4.5% फीस 100 रुपये से ज़्यादा बनती है तो फिर वो जो अमाउंट होगी उसी को डिडक्ट करेंगे। तो अगर आप एक 500 रुपये की 1000 रुपये की पेमेंट करते हैं तो आपको जो फीस पड़ेगी ना 4.5%, वो 4.5% नहीं पड़ेगी, वो आपको 100 रुपये ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई बड़ी पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल 3-4 हज़ार 5,000 रुपये की, तो उसके ऊपर आपको फिर जाहिर है आपकी जो फीस होगी वो 100 रुपये से एक्सीड कर जाएगी। मतलब कि 200 300 400 हो सकता है कोई फीस बनती हो 4.5%, तो फिर आपको 4.5% पड़ेगा, आपको फिर मिनिमम फी नहीं पड़ेगी। इसका नुकसान ये हुआ कि आपको अगर छोटी पेमेंट करनी है, 50 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की कोई चीज़ है, तो 100 रुपये की चीज़ आपको 200 रुपये की पड़ जाएगी। 100 रुपया उस पे यूबीएल ने मिनिमम चार्जेस काटने ही काटने हैं, चूंकि जो आपका टैक्स है वो 100 रुपये से कम है, उन्होंने मिनिमम 100 रुपया टैक्स आपसे रखना ही रखना है। तो ये एक बुरी चीज़ है। उसके बाद में बात करते हैं रिफंड फी से रिलेटेड। तो इसमें स्टैंडर्ड चार्टर में एक अच्छी चीज़ है कि जब आप पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक $10 की पेमेंट की है, तो $10 की जितनी भी पेमेंट आपसे डिडक्ट होगी, फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये डिडक्ट हो रहा है, तो वो आपकी एक सिंगल ट्रांजैक्शन शो हो रही होगी, सिंगल ट्रांजैक्शन में डिडक्ट होगी। मतलब कि 2,000 रुपये इकट्ठा डिडक्ट होगा उसमें से। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जब आपको अगर मर्चेंट समटाइम रिफंड इशू करता है तो रिफंड आपको यानी कि पूरे के पूरे 2,000 रुपये की अमाउंट का मिलेगा। आपका जो 3.5% फीस थी, वो जो डिडक्ट हुई थी, वो भी आपको रिफंड के फॉर्म में वापस मिल जाएगी। जबकि यूपीएल में अगर बात करें तो उसकी जो फीस होती है वो रिफंड नहीं करते। मतलब कि अगर आपने एक पेमेंट किया है जो कि $10 की है, जिसमें से आपको तकरीबन समझ लें कि 1700 रुपया उसका रेट पड़ा है, 1700 रुपया, और 300 रुपया ऊपर आपके क्या पड़ गया, टैक्स पड़ गया। तो अब जब आपको उसका रिफंड इशू होगा तो वो जो 300 रुपया आपका था, जो कि 4.5% यूबीएल ने फीस आपकी काटी थी 300 रुपया, वो फीस रिफंड नहीं होगी। मतलब कि ये दो ट्रांजेक्शन के अंदर डिडक्शन करता है। एक ट्रांजेक्शन होती है जो आपकी पेमेंट होती है, जो कि आगे पे हुई होती है। दूसरी ट्रांजेक्शन जो कटी होती है आपकी, वो होती है जो कि इनका अलहदा से जिसे क्या कहते हैं, टैक्स कटा होता है। तो ये जो टैक्स होता है ना, ये टैक्स नहीं, इसको है, इसको कमीशन कहेंगे, जो कि यूबीएल रखता है। वो कमीशन यूबीएल कभी भी वापस नहीं करता। उसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है जी कि मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की अली एक्सप्रेस से। वो प्रोडक्ट थी तकरीबन कोई यही 1500-1600 रुपये की प्रोडक्ट थी। तो मैंने ऑर्डर की, कस्टमर ने कहा जी कि ये प्रोडक्ट तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप ऐसे करें, मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ या आप कैंसिल कर दें, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो मैंने 2,000 रुपया यानी कि मेरा यूबीएल वालों ने काटा हुआ था, उसने रिफंड इशू किया, तो मुझे वो जो इसके ऊपर टैक्स था वो वापस नहीं मिला। अब ये मेरा नुकसान हो गया, वो 300 रुपये का तो मुझे ज़ाहिर है नुकसान पड़ गया इस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ बड़ी ही गलत है। जितनी आपने पेमेंट की है, अगर फ़ौरन से रिफंड इशू हुआ है, एटलीस्ट आपको फ़ौरन उतनी पेमेंट तो आपको मिलनी चाहिए। लेकिन उतनी पेमेंट नहीं मिली, जो टैक्स था वो यूबीएल वालों ने काट लिया। तो इसके अंदर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, वो अली एक्सप्रेस वालों की गलती थी, लेकिन वो जो गलती थी वो भी यानी कि हमारे सर पर ही पड़ गई। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मुझे सबसे अच्छे और सबसे पसंद आए हैं कार्ड, वो सादा पे और नया पे के हैं। लेकिन इसमें यह है कि इनकी सर्विस थोड़ी सी स्लो है, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर ये स्लो स्लो आ रहे हैं। तो जिनको मिल गए हैं तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि सादा पे और नया पे को यूज़ करें। ये दूसरे जितने भी बैंक्स के कार्ड हैं उन सबसे अच्छे ये कार्ड हैं। इनकी फीस कितनी होती है जी? 1.5% या 2% इनकी फीस है। उसका फ़ायदा ये होता है, अगर 170 का डॉलर है, आपको स्टैंडर्ड चार्टर में 176-77 का पड़ता है। तो यहाँ पर आपको अगर सादा पे या नया पे से पेमेंट करें तो 174 के करीब पड़ेगा, 173 174 इतने का आपको डॉलर पड़ जाएगा, सारे टैक्सेस वगैरह काट के। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी रीज़नेबल फीस इसकी बहुत ही कम है। तो इनके अंदर ये भी चीज़ मैंने देखी है, इनका रिफंड भी बड़े आराम से आ जाता है। मतलब रिफंड के अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड चार्टर से रिलेटेड, जो स्टैंडर्ड चार्टर वाले फ्रॉड कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये मेरे साथ बड़े बुरे तरीके से हुआ है कि मैं अक्सर औकात अली एक्सप्रेस पे थोड़ी बहुत परचेजिंग करता रहता था, पेमेंट करता रहता था। तो कोरोना के दिन थे, कोरोना के दिनों में सम टाइम ऐसा हुआ है कि पार्सल जो थे वो वापस रिटर्न हो गए सेलर्स को, या कुछ पार्सल ऐसे थे जो कि कस्टम वाले पता नहीं अपने पास रख लेते हैं या आप तक पहुँचते नहीं है पार्सल। तो उसमें क्या होता है जी कि अली एक्सप्रेस ने आपको इख्तियार दिया हुआ है कि आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं कि मुझे इसका रिफंड इशू किया जाए, चूंकि मुझे पार्सल नहीं मिला। तो मेरे इस तरह के कुछ पार्सल थे जिनका मैंने रिफंड अली एक्सप्रेस से लिया, और अली एक्सप्रेस ने मुझे रिफंड इशू कर दिया। लेकिन
जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, मेरे शायद ये मेरे वीज़ा कार्ड के साथ ऐसे है या पता नहीं बाकियों के साथ भी है कि मुझे आज तक उनके रिफंड खुद ब खुद नहीं मिले। मैं जब भी मेरे रिफंड इशू होता था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले फ्रॉड करते थे, रिफंड खा जाते थे और मुझे फिर बाद में कंप्लेंट्स करनी पड़ती थी। कंप्लेन करने में क्या होता है जी कि आपको कोई 6-6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने का वो टाइम दे देते हैं आपको जी कि ये इसके ऊपर डिस्प्यूट फाइल होगा, उस डिस्प्यूट की रेज़ोल्यूशन का 180 दिन का टाइम है। फिर जब 180 डेज़ गुज़रते हैं ना, उसके बाद में भी ये लोग कुछ नहीं करते, उसके बाद भी कंप्लेंट्स करवा-करवा के आपको रिफंड वापस मिलता है। तो इस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि अगर स्टैंडर्ड चार्टर यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी बड़ी अमाउंट्स की पेमेंट ना करें। एक आधी दफ़ा रिफंड लेके देख लें आपको रिफंड इसका मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड चार्टर का कार्ड है, मेरे अभी तक काफ़ी पैसे इसके रिफंड के अंदर फँसे हुए हैं जो कि ये लोग मुझे दे नहीं रहे, जिसके हवाले से मैं इनको कंप्लेंट्स वगैरह भी कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुझे फ्यूचर में वो मिल जाएँ। लेकिन अगर ये इस प्रॉब्लम की बात करें तो ये प्रॉब्लम मुझे आज तक ना ही सादा पे में आई है, ना ही नया पे में, ना ही यूबीएल में, ये कहीं पे भी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टैंडर्ड चार्टर वालों का फ्रॉड है जो कि स्टैंडर्ड चार्टर वाले अपने कस्टमर के साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अब आपका अगर कोई और कार्ड है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल आपका ये अलाइड बैंक का कार्ड है या कोई भी है, तो आप उसके ऊपर ये पेमेंट की फ़ी भी देख सकते हैं। आप उसके ऊपर ये भी देख लें कि कोई मिनिमम पेमेंट के चार्जेस हैं या नहीं है, उसकी जो आपके ये टैक्स होता है, जो आपकी कमीशन होती है, रिफंडेबल है या नहीं है। तो जो सा आपको बैंक बेहतर लगता है आप उसका कार्ड यूज़ करें, और जो मेरी सजेशन है वो सादा पे और नया पे की तरफ से है। जितनी जल्दी हो सकता है अगर आपको इनके कार्ड मिलते हैं तो आप इनका कार्ड बनवा लें। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।